गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बेसिकली अपन माइक्रोप्रोसेसर की अपनी यूनिट जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। माइक्रोप्रोसेसर के बेसिक अपन स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है। माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जो एड्रेसिंग मोड है उसके बारे में अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि एड्रेसिंग मोड जो होता है उसका हर एड्रेसिंग मोड का मीनिंग क्या होता है ना, उसके बारे में अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है ना। तो इन सब चीजों के बारे में अपन जानना था पिछली क्लास के अंदर। तो हमको ये पता लगा था कि कुछ एड्रेसिंग मोड होते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट रजिस्टर से ट्रांसफर किया जाता है डेटा, और कुछ एड्रेसिंग मोड ऐसे होते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट रजिस्टर से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बेसिकली अपन पिछली क्लास में क्या देखा था वो देखते हैं पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट अपन ने एड्रेसिंग मोड देखा था। सबसे पहले रजिस्टर एड्रेसिंग मोड देखा था, सॉरी इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड जो अपन ने देखे थे डिफरेंट टाइप के, जिसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड देखा था जिसके अंदर क्या था कि डेटा जो था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट रजिस्टर से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर कॉपी हो जाता था डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा अपन ने देखा था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसके अंदर क्या होता था जो भी डेटा था वो डायरेक्ट कॉपी होता था रजिस्टर के अंदर। तीसरा जो था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था जिसके अंदर मूव होता था रजिस्टर टू रजिस्टर के अंदर, और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड होता था जिसके अंदर कंपेयर किया जाता था डेटा को। ठीक है, आज अपन बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप का बस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में अपन आज जानेंगे। जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें किस तरीके से बस का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपन जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है उसके बारे में अपन जानेंगे। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 8085 बस स्ट्रक्चर इज एज शोन इन द फिगर। जो अपन ने इस फिगर के अंदर हमको बता रखा है इस तरीके का अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये अपना 8085 का माइक्रो प्रोसेसर है। अब देखिए किस किस से कनेक्ट होता है, कौन कौन सी बसें जो होती है वो उसका कनेक्ट। बस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, बस क्या होती है, बस एक तरीके से पाथ का काम करती है। 8 बिट बस, 16 बिट बस, 32 बिट बस। इसके बारे में हमने स्टार्ट में जान चुके हैं अपन कि 8 बिट बस जो होती है उसमें 8 बिट डेटा ट्रांसफर होता है, 16 बिट बस जो होती है उसमें 16 बिट डेटा ट्रांसफर होता है, और 32 बिट के अंदर 32 बिट डेटा ट्रांसफर होता है। तो जितनी उसकी बिट ज्यादा होगी, अपनी जो एड्रेसिंग बस है या फिर जो डेटा बस जिसकी जो भी अपन बस काम में ले रहे हैं उसकी बिट जितनी ज्यादा होगी, या कहने का सेंस ये है कि उसकी जो बिट है वो जितनी ज्यादा होगी डेटा उतना ही ज्यादा ट्रांसफर होगा, उतनी फास्ट ट्रांसफर होगा, है ना। इसलिए अपन जब कोई लैपटॉप वगैरह कुछ लेते हैं तो अपन देखते हैं उसकी बिट कितनी है ना। तो जितनी वाइड बिट होगी ना उतना ज्यादा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 8085 के अंदर अपन तीन तरीके के बस काम में लेते हैं। सबसे पहला बस अपन काम में लेते हैं एड्रेसिंग बस, दूसरा होता है डेटा बस, और तीसरा होता है कंट्रोल बस। एड्रेसिंग बस जो होता है उसके अंदर लोकेशन ट्रांसफर होती है, एड्रेस ट्रांसफर होता है। ठीक है, किसी भी जो अपनी इंफॉर्मेशन है या फिर जो कोई भी अपना डेटा है उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा एड्रेस बस के अंदर। ठीक है, दूसरा है डेटा बस। डेटा बस के अंदर जो बेसिक डेटा है जो आपको ट्रांसफर करना है वो कहां ट्रांसफर होगा, डेटा बस के अंदर ट्रांसफर होगा। जो इंफॉर्मेशन होगी वो कहां ट्रांसफर होगी, डेटा बस के अंदर ट्रांसफर होगी। और तीसरा होता है कंट्रोल बस, जो कि पूरे अपने माइक्रो प्रोसेसर को जो कंट्रोल करने का काम होता है, सीपीयू को किससे कनेक्ट करना है, माइक्रो प्रोसेसर को किससे कनेक्ट करना है, कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट लेना है, जो कंट्रोलिंग का काम होगा वो कौन करता है, कंट्रोल बस काम करता है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली अपन तीन टाइप की जो बस है वो देख लिए, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ये तीन टाइप की बस होती है वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर काम में ली जाती है। ठीक है, मेमोरी बस जो होती है, ठीक है, सॉरी मेमोरी जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है, इस तरीके से कंट्रोल बस और डेटा बस और एड्रेस बस से कनेक्ट होती है। ठीक है, अब होता है ऐसा, डेटा के बारे में हमने पढ़ा था कि डेटा बस जो होती है, डेटा जो होता है थ्रू एंड फ्रो ट्रांसफर होता है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होता है डेटा के अंदर। ठीक है, तो मेमोरी से कैसे जा सकता है, डेटा बस के अंदर जा सकता है और डेटा बस से वापस मेमोरी के अंदर आ सकता है। लेकिन एड्रेस जो होता है, एड्रेस कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जो सिर्फ एक ही जगह पे ट्रांसफर होता है। एड्रेस सिर्फ मेमोरी को बताएगा कि यहाँ पे ये चीज रखी हुई है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं होता है। डेटा बस के अंदर क्या होता है, अपन डेटा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, चेंज करना है तो डेटा चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, कंट्रोल बस होती है वो भी कैसे होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब वो कंट्रोल सिग्नल फिक्स होती है, उसके अंदर अपन कोई चेंज नहीं कर सकते है ना। तो वही सब
इसके अंदर इस तरीके से देखा जाएगा, है ना। सो बेसिकली अपन ये जान लिए डेटा ऑफ कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, एड्रेस कैसा होगा, डेटा बस होगी, डेटा कैसा होगा बाई डायरेक्शनल होगा, और एड्रेस होगा यूनिडायरेक्शनल होगा, कंट्रोल जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। वैसे इनपुट से भी कनेक्ट होता है। तो इनपुट के अंदर क्या होता है, इनपुट जो है, इनपुट का मीनिंग क्या होता है, बेसिक सेंस जो होता है इनपुट का क्या होता है कि अपन को उसके अंदर इनपुट डालना है, अपने जो सिस्टम उसके अंदर अपन को इनपुट डालना है। तो जब इनपुट अगर अपन को डालना होगा तब डेटा जो होगा ना वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। जब इनपुट यहां से हम दे रहे हैं डेटा उसको, तो इस केस के अंदर क्या होगा, डेटा कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, क्योंकि अपन इनपुट दे रहे हैं बेसिकली, तो आउटपुट नहीं ले रहे वहां से, है ना। इस वजह से डेटा इसमें कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। और एड्रेस और कंट्रोल बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है ना। और थर्ड जो होता है अपना कैसा होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट कैसा होता है, आउटपुट जो होता है डेटा बस से किस तरीके से कनेक्ट होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, लेकिन कैसा होगा, नीचे की डायरेक्शन के अंदर ये कनेक्ट होता है। बेसिकली थोड़ा इसमें ब्लर दिखता है आपको, मतलब हाईलाइटेड कर दूं, है ना। इसके अंदर क्या होगा, जैसे आउटपुट की अगर हम बात करें तो एड्रेस बस का हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहती है ना। एड्रेस बस की हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहती है। किस तरीके से होती है, लोकेशन आपको एड्रेस बस से मिलता जाएगा, ठीक है। दूसरा का डेटा बस, डेटा बस का आउटपुट अगर हमको लेना है तो डेटा बस आउटपुट दिया जाएगा। तो इसके अंदर भी कैसा होगा, डेटा बस यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल नहीं होकर के यूनिडायरेक्शनल होगी। और तीसरी होती है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस के अंदर भी कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होती है कंट्रोल बस, ठीक है। इस तरीके से आउटपुट से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। सो बेसिकली अपन देखिए आउटपुट में इस तरीके से जो अपने बसेस होती है कनेक्ट होती है आउटपुट, ठीक है। एक चीज अपन देखिए इनपुट से अगर हमको कनेक्ट करना तो किस तरीके से कनेक्ट होगा, इनपुट से अगर हमको कनेक्ट करना तो बेसिकली डेटा बस से एड्रेस दिया जाएगा, और इनपुट देना है तो डेटा बस को इंफॉर्मेशन दी जाएगी या डेटा दिया जाएगा। और कंट्रोल बस हमेशा कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, तो इससे हमेशा कंट्रोल लिया जाएगा। और अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कैसे काम करती है, मेमोरी किस तरीके से काम करेगी, एड्रेस को हमेशा दिया जाएगा मेमोरी को, इस लोकेशन पे ये डेटा पड़ा है। और डेटा बस की बात करें तो लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है मेमोरी को, मतलब चेंज भी किया जा सकता है और आउटपुट लिया भी जा सकता है, इस तरीके से, है ना। कोई इन्फॉर्मेशन चेंज डेटा बस से मेमोरी लेगी और कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करवानी है तो मेमोरी उसको डेटा बस को देगी, ठीक है। कंट्रोल बस हमेशा कंट्रोल सिग्नल दिए जाएंगे, ये हमेशा होगी यूनिडायरेक्शनल। तो इस तरीके से होता है अपना स्कीमेटिक डायग्राम, जो अपना 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसका स्कीमेटिक डायग्राम इस तरीके से होता है, ठीक है। बेसिकली तीन तरीके की बसों के बारे में जानना है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। बेसिकली जो होता है एड्रेस बस और कंट्रोल बस जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, किससे कनेक्टेड होता है, मेमोरी से, इनपुट से और आउटपुट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है इनके लिए, ये हमेशा क्या करेंगे, डेटा देने का काम करेंगे, ठीक है। एड्रेस बस एड्रेस देने का काम करेगा, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल देने का काम करेगा, डेटा बस डेटा देने का काम करेगा, लेने का काम करेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किससे कनेक्टेड है। अगर डेटा बस मेमोरी से कनेक्टेड है तो डेटा लेगा भी और देगा भी, चेंज करना है तो करा जा सकता है मेमोरी के थ्रू, ठीक है। लेकिन आउटपुट और इनपुट के केस में ये सब चीजें चेंज हो जाती है। इनपुट के केस में क्या होगा, इनपुट के केस के अंदर इनपुट दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, डेटा बस को इनपुट दिया जाएगा। और वैसे ही अगर मैं बात करूं आउटपुट की, तो आउटपुट के अंदर क्या होगा, जो मेमोरी जो अपना ये डेटा है, डेटा बस जो है वो क्या करेगी, इंफॉर्मेशन सेंड करेगी आउटपुट को, ठीक है, इस तरीके से। इसका स्कीमेटिक डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो अपन को इस चीज का पूरे तरीके से ध्यान रखना कि इनके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। जो अपना 8085 का माइक्रोप्रोसेसर होता है, तीन तरीके की बस काम में लेता है। कौन कौन सी, एड्रेसिंग बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, तीन तरीके की बस काम में लेता है डेटा ट्रांसफर के लिए। बसेस क्या होती है, बसेस एक तरीके का पाथ होता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इस तरीके से आगे बढ़ती है। जितनी बाइट होती है बस उतना ज्यादा डेटा ट्रांसफर होता है, और बस इसलिए ये कनेक्शन होते हैं, है ना। जो इस तरीके से बसेस होती है इस तरीके से कनेक्ट होगी। जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर है तीन तरीके की बस से कनेक्ट होगा, एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस से। और ये तीन तरीके की बस है ना, वो आगे किससे कनेक्ट होती है, मेमोरी से, इनपुट से और आउटपुट से। इनपुट अपन देंगे, आउटपुट अपन लेंगे। और मेमोरी जो होती है वो बेसिकली मैनेजमेंट का काम करेगी इसके अंदर, ठीक है। मेमोरी के अंदर सारा डेटा कैसा होता है, स्टोर किया जाएगा। जो अपन इनिशियल में पढ़ा था स्टार्ट के अंदर, मेमोरी के ऊपर क्या होता है, मेमोरी करती है डेटा को स्टोर करने का काम, ठीक है। सो बेसिकली अपन ये सब चीजें जान ली है। जो मेन अपन को ध्यान रखने की चीज है इसके अंदर, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, है ना, वो कौन सी चीज है कि जो डेटा बस है वो डेटा को, वो बाई डायरेक्शनल होती है और वो मेमोरी से बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड होती है, जिसमें डेटा ट्रांसफर करती है, ले भी सकती है और दे भी सकती है। इनपुट को डेटा देती है, आउटपुट से डेटा लेती है। तो इस चीज को अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना, इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। सो बेसिकली अपन इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, अब जानते हैं इसके बारे में।
ठीक है। तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8088 का बस स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, जो अपने फिगर देखा उसमें स्कीमेटिक डायग्राम इसका दे देता है। द माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म प्राइमरीली 4 ऑपरेशन, 4 तरीके के ऑपरेशन काम परफॉर्म करता है माइक्रोप्रोसेसर। 4 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है मेमोरी रीड करने का काम करता है, ठीक है। मेमोरी से रीड करने का काम करेगा। मेमोरी पर देख ली तो मेमोरी से रीड करेगा। रीड मतलब डेटा को लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? रीड डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन लेगा। इसके थ्रू डेटा बस करेगा, ठीक है। तो मेमोरी से क्या करेगा? डेटा लेगा, मेमोरी को रीड करने का काम करेगा। दूसरा होता है मेमोरी राइट, मतलब कुछ राइट करना है तो राइट करने का भी काम करेगा, ठीक है। राइट डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के अंदर डेटा को लिखने का काम करेगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कहाँ स्टोर है? मेमोरी के अंदर स्टोर है ना। तो अपन को कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो कहाँ से लेंगे? मेमोरी से लेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो कहाँ देंगे? मेमोरी को देंगे। कोई इन्फॉर्मेशन अगर तुमको स्टोर करनी है तो कहाँ रखेंगे? मेमोरी को, मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। ये जो मेमोरी लोकेशन है ना, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है, स्टोर करनी है, मेमोरी के अंदर स्टोर करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो कहाँ से लेंगे? मेमोरी से लेंगे, ठीक है। या फिर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, डेटा कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले दो काम तो हमने देख ली, 4 ऑपरेशन करता है। 4 में शुरू देखें, एक तो मेमोरी से रीड करने का काम करेगा, डेटा लेने का काम करेगा, और एक मेमोरी के अंदर डेटा राइट करने का काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है इनपुट आउटपुट रीड, कहने का सेंस क्या है? एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट रीड, रीड का मतलब क्या है? देना। तो डेटा कहां से लिया? इनपुट डिवाइस। डेटा कहां से लिया जाता है? जैसे मैं माइक्रोप्रोसेसर हूं, ठीक है, मैं 8088 का माइक्रोप्रोसेसर हूं, तो मैं कहां से लूंगा? इनपुट से डेटा लूंगा, जो इंस्ट्रक्शन आगे से आ रहे हैं वो इनपुट से मैं डेटा लूंगा, ठीक है। तो डेटा को रीड करने का काम करेगा। मुझे क्या काम करना है वो मुझे कहां से पता चलेगा? इनपुट से पता चलेगा। तो इनपुट से डेटा रीड करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? इनपुट आउटपुट राइट। राइट के अंदर क्या करेगा? सेंड डेटा टू द आउटपुट डिवाइस। अब जैसे मैंने पूरा परफॉर्मेंस, पूरा जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर दिया है ना, जो मेरे पास प्रॉब्लम थी मैंने सॉल्व कर दिया, जो ऑपरेशन था मैंने पूरा परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब रिजल्ट को मैं क्या करूंगा? आउटपुट डिवाइस को सेंड करूंगा, ठीक है। तो 4 तरीके के काम हमने माइक्रोप्रोसेसर के देख लिए। क्या क्या काम होता है? सबसे पहला काम जो होता है मेमोरी को, मेमोरी से रीड करना, मतलब मेमोरी से डेटा लेना, मेमोरी से डेटा को लेना, ठीक है। रीड डेटा फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम क्या था? मेमोरी राइट, मतलब मेमोरी के अंदर डेटा को राइट करना, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करना। तीसरा इनपुट आउटपुट रीड, कहने का सेंस क्या है? इनपुट से डेटा को लेना और आउटपुट से डेटा को देना। मतलब कोई भी अगर मैं माइक्रोप्रोसेसर तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम जो स्टार्ट होता है इनपुट से काम स्टार्ट होता है, ठीक है। इनपुट से डेटा लिया कि मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये मुझे कहां से पता चलेगा? इनपुट से पता चलेगा, ठीक है। अब मेरी जो मेमोरी लोकेशन है उससे मैं डेटा लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा, ठीक है। उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेमोरी से डेटा को लूंगा। कुछ डेटा अगर मेमोरी का तो राइट करना है तो वो भी मैं करूंगा, रीड भी करूंगा, राइट भी करूंगा। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट का मैं क्या करूंगा? आउटपुट डिवाइस को दे दूंगा, आउटपुट लोकेशन के ऊपर उस आउटपुट को मैं भेज दूंगा। तो बेसिकली मेरे ये 4 तरीके के काम होते हैं। अगर माइक्रोप्रोसेसर में 4 तरीके के काम मुझे परफॉर्म करना है, इनपुट से डेटा को लेना है, मेमोरी से उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, मेमोरी के अंदर मुझे राइट करना है, ये दोनों काम मैं कर दूंगा। उसके बाद आउटपुट को मैं डेटा दे दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली अपन ने देख लिया है कि अपना जो माइक्रोप्रोसेसर होता है वो किस तरीके से काम करता है, और जो इसका बस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बस का क्या काम होता है ये भी अपन ने देख लिया। द 8085 प्रोसेसर परफॉर्म दिस फंक्शन यूजिंग एड्रेसिंग बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ये जो ऑपरेशन होता है किस तरीके से परफॉर्म की जाएंगे? हमने देखा है किस तरीके से परफॉर्म की जाएंगे, एड्रेस बस से, डेटा बस से, कंट्रोल बस से। अभी ऑपरेशन जो मुझे परफॉर्म करना है, तो मेमोरी से मेरे को डेटा को लेना है या मेमोरी को डेटा देना है, इनपुट से मुझे इनपुट लेना है, आउटपुट पे मुझे आउटपुट देना है, इस सब के लिए मुझे पाथ की जरूरत पड़ेगी, है ना। बिना पाथ के कोई काम नहीं किया जा सकता, है ना। तो पाथ की जरूरत पड़ेगी, तो पाथ का काम कौन करेगा? बसेस उसका काम करेगी, ठीक है। और हर बस का एक डिफरेंट काम होता है। जैसे एड्रेसिंग बस का काम होता है एड्रेस को कैरी करना, एड्रेस की लोकेशन बताना कि आपका डेटा है वो कहां पे स्टोर है, वो बताएगा कौन? एड्रेसिंग बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एड्रेसिंग बस के बाद में जो अपना डेटा बस, डेटा बस का क्या काम होता है? डेटा बस करता है डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर मतलब एड्रेस तो बता दिया, लेकिन डेटा क्या है उसके अंदर, वो कौन कैरी करेगा? डेटा बस कैरी करेगा, ठीक है। ये जो अपनी ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है उसके अंदर आपको क्या परफॉर्म करना है, क्या डेटा अपन को परफॉर्म करना है, तो डेटा बस इसका काम करता है। फिर होता है कंट्रोल सिग्नल या फिर कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करेगा? कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम करेगा कि किसके बाद कौन सा ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है और कहां पे आउटपुट को भेजना है, कहां से इनपुट लेना है, ये सब काम कौन करेगा? कंट्रोल बस काम करेगा, ठीक है। तो बसेस के थ्रू सारा काम किया जाता है। सो बेसिकली स्टूडेंट अपन देखिए कि बस किस तरीके से काम करती है, कौन सी बस किस तरीके से कनेक्ट होती है, और अपना जो माइक्रोप्रोसेसर होता है उसके बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, 4 ऑपरेशन तो वो अपन ने देख लिए, ठीक है। थोड़ी इसकी डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे।
8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो पिन डायग्राम होता है वो अपन देख चुके हैं। इस तरीके से उसका पिन डायग्राम होता है, 40 पिन इसके अंदर लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर 40 पिन लगे रहेंगे और अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट होता है उनके बारे में पढ़ लिया है, जो एड्रेसिंग बस होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो पिन के अंदर कैसे कनेक्ट होंगे उस तरीके से जब हम देखेंगे ना पिन, तो अपन ने अंदर की अभी ये जो इंटरनल आर्किटेक्चर है उसके बारे में जाना है, लेकिन अपन उसको लेंगे ना बात से तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, उसमें सिर्फ नंबरिंग लिखी हुई है। प्रैक्टिकल अपन परफॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ क्या होगी, नंबरिंग लिखी होगी। तो नंबरिंग लिखी होगी तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी नंबर पे किस तरीके का इंस्ट्रक्शन लिया जाता है, कौन सी एड्रेसिंग बस है और कौन सी जो है इंटरप्टिंग बस है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, तब अपन उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर बेसिकली जो पिन होती है ना 1 से लेकर 40 तक, वो अपन उसके ऊपर लिखी रहेगी, अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अपन को उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहां पे मैं कनेक्शन करूं ताकि मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कुछ पिन डायग्राम मिलेगा आपको, है ना। हायर ऑर्डर बस और लोअर ऑर्डर बस के बारे में आपको पढ़ेगा, ऊपर की तरफ हायर ऑर्डर बस कनेक्ट होगी। अब अपन देखते हैं कि इसका पिन डायग्राम होता है कि फीचर्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है। जो 8085 पिन डायग्राम उसका फीचर्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन फीचर्स होते हैं वो क्या होता है वो भी जानते हैं, ठीक है। इट इज एन 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर। सो बेसिकली जो 8085 होता है कैसा होता है, 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर होता है, 8 बिट डेटा को कैरी करता है, ठीक है। 8 बिट डेटा को कैरी करता है। अब एक्चुअली ये रन हो गया 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर, तो बहुत ही एडवांस माइक्रोप्रोसेसर आ गए जिसके अंदर और भी ज्यादा डेटा कैरी किया जाता है, लेकिन जब बना था उस टाइम अपने पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, नई चीज बनी थी तो उसकी स्पीड ये बन रहा था। तो उस टाइम क्या था, 8085 था क्या था, 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर था, है ना। डेटा कम कैरी करता था लेकिन काफी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता था। लेकिन अब जो आ रहा है तो बहुत ही फास्ट माइक्रोप्रोसेसर आ गए हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हैं, है ना। और उसकी बिट जो होती है वो ज्यादा होती है। मैन्युफैक्चर विद एनमोस टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का काम होता है, इसके अंदर एनमोस टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है इसकी फैब्रिकेशन के लिए, इसको बनाने के लिए एनमोस टेक्नोलॉजी का काम में लिया जाता है ना। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा होगा तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें बताते हैं जो पीएन यूनिट में होते हैं उनका ये बताया जाता है कि एनमोस क्या होता है, पीमोस क्या होता है। एनमोस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है ना, और पीमोस के अंदर होल्स की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनमोस इज हायर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन नंबर ऑफ होल्स, ओके। सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कहते हैं, एनमोस टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 40 पिन आईसी पैकेज होता है, ठीक है। 40 पिन कहते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन कितने होते हैं, 8085 के अंदर 40 पिन होती है, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक, इसके अंदर 1 से लेकर 20 तक राइट साइड में होती है और 21 से लेकर 40 तक लेफ्ट साइड के अंदर होती है, ठीक है। इस तरीके से इसका पिन डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज 16 बिट एड्रेस बस, just has 2 to the power 16 या फिर 64 KB एड्रेसिंग कैपेबिलिटी। कहने का सेंस क्या है, इसकी एड्रेसिंग बस जो होती है उसकी बिट कितनी होती है, 16 बिट होती है। मतलब एड्रेस को कितना कैरी कर सकता है, 16 बिट जितना वो एड्रेस कैरी कर सकता है। अब 16 बिट कहने का सेंस क्या होता है, 16 बिट कहने का सेंस मतलब उसको अगर अपन मेमोरी देखें उसको कितनी लेता है तो 2 to the power 16 उसको गिना जाएगा, ठीक है। कितना बिट होता है 2 to the power 16 के अंदर उसको गिना जाता है। अगर 8 बिट होता तो कितना होता 2 to the power 8 होता, ठीक है। 16 बिट का मतलब कहने का सेंस क्या है, 2 to the power 16 मेमोरी लोकेशन कैरी करता है। 32 होता था 2 to the power 32 होता है, ठीक है। 2 to the power 16 में जाके अपन इसको कह सकते हैं 64 KB एड्रेसिंग कैपेबिलिटी को ही कैरी करता है, इतना मेमोरी लोकेशन ही कैरी करता है इसका एड्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेट विद 3 मेगाहर्ट्ज सिंगल फेज क्लॉक। मतलब कैसा होता है, 3 मेगाहर्ट्ज सिंगल फेज क्लॉक के साथ ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5 वोल्ट सिग्नल पावर सप्लाई को ये कंज्यूम करता है, ठीक है। 5 वोल्ट इसको इनपुट के अंदर कितनी वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट की इसको सिग्नल कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है। 5 वोल्ट इसको सप्लाई चाहिए, इसको स्टार्ट करना बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं। और जो बेसिक होता है अपने इसके अंदर इस तरीके से होता है, 40 पिन का आपने देख लिया, 64 बिट इसका एड्रेसिंग बस होता है। 5 वोल्ट इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पावर चाहिए, है ना, वोल्टेज चाहिए। और कितना है, 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर अपना होता है। एनमोस टेक्नोलॉजी इसके अंदर काम में ली जाती है और 3 मेगाहर्ट्ज सिग्नल सिंगल फेज क्लॉक को इसके अंदर ऑपरेशन के लिए काम में लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी काम कितनी होती है, 3 मेगाहर्ट्ज की होती है। सो बेसिक बेसिक चीज इसके बारे में पढ़ता हूं, उससे ज्यादा एक नंबर को ध्यान में रखना है। जो बेसिक जो होता है ना, जैसे अपन लोग 8085 की डिजाइन करते हैं तो ये पॉइंट अपने वहां पे काम में है, ठीक है। इन पॉइंट को आपको वहां पे नोट कर लेना है, तो इनके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट जो अपन है क्या है, नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं लॉजिक पिन लेआउट एंड सिग्नल ग्रुप ऑफ द 8085 माइक्रोप्रोसेसर स्टोर। ऑल द सिग्नल्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स। इसके जो सिग्नल्स होते हैं उनको 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो सिग्नल अपन देखते हैं माइक्रोप्रोसेसर के उनको 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन-कौन से सिग्नल अपन भेज सकते हैं या ले सकते हैं। सबसे पहले एड्रेसिंग यूजर होता है, उससे सिग्नल एड्रेस भेजा जाता है,
डेटा बस होता है, उसके अंदर क्या होता है, डेटा को भेजा जाता है या लिया जाता है। फिर होता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस के अंदर होता है, वो अपन ने देखा। तो बेसिकली तीन तो वही है ना, छह तरीके के इसके अंदर बताया लॉजिकल लेआउट, जिसके अंदर तीन तो अपन ने अभी पढ़े ही। इसमें कौन सा डेटा है, स्टेटस सिग्नल, कंट्रोल, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल जो बताता है, ठीक है। अपन कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा, कंट्रोल सिग्नल काम करेगा, ठीक है। फिर कैसा होता है कि पावर सप्लाई अपन इसके अंदर कनेक्ट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल अपन इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। ये पावर सिग्नल इसको स्टार्ट करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। एक्सटर्नली बाहर से अपन को अगर कुछ इसके अंदर डेटा या इंस्ट्रक्शन अपन को ऐड करवाना है तो वो कहां से किए जाएंगे, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल से किए जाएंगे। और लास्ट होता है कौन सा होता है, सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल। क्या अपन को इनपुट देना है, कहां से अपन को आउटपुट लेना है, ये होता है सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल। तो छह तरीके के अपन इसके कह सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से सिग्नल इसमें काम में लिए जाते हैं, छह तरीके के सिग्नल इसमें काम में लिए जाते हैं। जब हम देखते हैं एक इनपुट आउटपुट सिग्नल होता है, एक क्या होता है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल होता है जो बाहर से अपन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है पावर सप्लाई या फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कंट्रोल से कंट्रोल किया जाएगा, डेटा से डेटा ट्रांसफर या लिया जाएगा, और एड्रेस से एड्रेस को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। छह तरीके के सिग्नल इसमें काम में लिए जाते हैं। अब ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं, एड्रेस और डेटा बस क्या होती है, इसमें इतना जानने के वो है नहीं। क्या होता है एड्रेस बस, कौन कौन सी होती है, A8 से लेके 88, ठीक है। ये होती है कैसे, आउटपुट डिवाइस के अंदर काम लिया जाता है। इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको बोला जाता है, 8 बिट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एड्रेसेस द 8 बिट ऑफ द इनपुट आउटपुट एड्रेस, ठीक है। एड्रेसिंग बस कौन सी होती है, A8 से A15 वाली होती है जो कि एड्रेस को कैरी करती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है 80 से 87 जिसको इनपुट आउटपुट दोनों में काम में लिया जाता है। लोअर सिग्निफिकेंट होती है, लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ मेमोरी एड्रेस and the 8 bit of the input output address during first clock cycle behave as data bus during third and fourth clock cycle, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्लॉक साइकिल के अंदर कैसे काम करेगी, डेटा बस की तरह काम करेगी, ठीक है। तो एड्रेसिंग बस अपन को बताइए 8 से 15 वाली है, और डेटा बस कौन सी होती है, AD0 से 87 वाली होती है। जो अपन पिन डायग्राम देखा है इसमें A8 से A15 कौन सी है, यहां से A8 से A15 कैसे होती है, एड्रेसिंग बस होती है ना। A8 से कैसे होती है, एड्रेसिंग बस होती है, जो केवल डेटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगी, या फिर यूनि ट्रांसफर डेटा होगा, ठीक है। यूनि डायरेक्शन डेटा ट्रांसफर होगा इसमें A8 से A15 के, ठीक है। और नेक्स्ट डेटा बस जो होती है वो कौन सी होती है, AD0 से AD7, जो किस तरह कनेक्ट है, AD0 से AD7, ये कैसी डेटा बस है, ठीक है। VSS अपन इसको इनपुट दे देंगे, डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये SOD0 क्या होता है, SID क्या होता है, और इंटरप्ट क्या होते हैं, एड्रेसिंग बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है, रीड राइट क्या होता है, ये सब हम पहले देख चुके हैं। इसके कनेक्शन इस तरीके से होते हैं, वो अपन को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ताकि अपन को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपन को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके अंदर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपन को उसके अंदर कनेक्शन देने हैं। उस कनेक्शन के हिसाब से अपन को अपना माइक्रोप्रोसेसर क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। बेसिकली अपन देख रहे हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, A8 से A15, जिसको एड्रेसिंग बस बोला जाता है, और क्या होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है 80 से 87, वो होती है डेटा बिट, ठीक है, जो कि लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स होती है। मेमोरी एड्रेस एंड द 8 बिट ऑफ द इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग यूनिट फर्स्ट क्लॉक साइकिल, यह है डेटा बस ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ क्लॉक साइकिल। थर्ड और फोर्थ क्लॉक साइकिल के अंदर ये कैसे काम करेगी, डेटा बस की तरह काम करेगी, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं उनके बारे में बात करें। कंट्रोल बस तो अपन ने देख ली कि कहां पे कनेक्टेड होती है, किस तरीके से कनेक्ट होती है, ठीक है। कंट्रोल बस किस किस से कनेक्ट होती है वो अपन ने जान लिया, ठीक है। मेमोरी से कनेक्ट होती है, इनपुट आउटपुट से कनेक्ट होती है। डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, यूनिडायरेक्शनल डेटा इसके अंदर ट्रांसफर होगा, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। जो इंस्ट्रक्शन इसमें से पहले से स्टोर होंगे उन्हीं के ऊपर परफॉर्म करेगा, उनका मीनिंग सीधा ऑपरेशन के अंदर वो होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ये हो गया एड्रेस लैच नेटवर्क। दूसरा कंट्रोल सिग्नल कौन सा होता है, रीड, जो होता है रीड कंट्रोल सिग्नल। तीसरा होता है राइट, दूसरा राइट कंट्रोल सिग्नल। रीड मतलब डेटा लेने के लिए और राइट मतलब डेटा देने के लिए। नेक्स्ट होता है इनपुट आउटपुट मेमोरी, S1 S2 स्टेटस सिग्नल जो होते हैं, पावर सप्लाई होती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, इसके बारे में अपन जान चुके हैं, वो है ये। और VCC क्या होता है, 5 वोल्ट जो सप्लाई होती है वो कहां कनेक्ट की जाती है, VCC के ऊपर कनेक्ट की जाती है। VSS क्या होता है, ग्राउंड की रेफरेंस होता है, ग्राउंड का आपको कनेक्शन कहां से देना है, VSS के ऊपर देना है, ठीक है। इसके बाद X1 X2 क्या होता है, क्रिस्टल हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज इज कनेक्टेड
टू दीस टू पिन्स, मतलब वो किस तरह होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज है, तो उनको वहां पे कनेक्ट करना है, उनको x1 और x2 के ऊपर अपन को उसका कनेक्शन देना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉक सिग्नल। क्लॉक आउटपुट कहां से लेते हैं, क्लॉक सिग्नल से ये लेते हैं। तो बेसिकली आप ये सारे चीज देखोगे ना, ये डायरेक्ट यहां पे आपको दिख जाएगा, है ना। VCC कहां पे, यहां पे क्या करेंगे, इनपुट कनेक्ट करेंगे, मतलब अगर हमको बोला जाए कि अपन इनपुट का कनेक्शन देंगे तो 40 नंबर पिन के ऊपर हम कनेक्शन देंगे इनपुट का, कितना, 5 वोल्ट का। ठीक है, ग्राउंड का मतलब जो VS है इसको ग्राउंड से ऐसे कनेक्ट किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, जितना आपने देखा है एड्रेसेस के बारे में, कंट्रोल सिग्नल के बारे में, और पावर सप्लाई के बारे में जानिए, कितना देते हैं अपन, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं। देयर आर टू पावर सप्लाई सिग्नल, माइनस VCC है, VS है, दो तरीके की पावर सप्लाई हम इसके अंदर दे सकते हैं। VCC इंडिकेट्स 5 वोल्ट सप्लाई एंड VSS इंडिकेट ग्राउंड सिग्नल। ठीक है, दो तरीके की पावर सिग्नल, एक को हमको सप्लाई देनी है, दूसरे को ग्राउंड से कनेक्ट करना, तो अपना कनेक्शन कंप्लीट हो, है ना। उसके अंदर नाइट्रोजन से कनेक्शन कैसे कंप्लीट होगा, एक को अपना सप्लाई में दीजिए 5 वोल्ट और दूसरा जो है, दूसरा क्या VS है, वहां पे अपन क्या करेंगे, 0 वोल्ट ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर इनको VCC बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस VCC बोल सकते हैं, VCC कह सकते हैं। VCC कहां पे कनेक्ट होता है, यहां पे कनेक्ट होता है 40 नंबर के ऊपर, यहां पे अपन 5 वोल्ट का कनेक्शन देंगे और जो अपना VSS है यहां को ग्राउंड से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक कनेक्शन डायग्राम आपने इसका देख लिया है, पावर सप्लाई के बारे में आपने जान लिया। और जो एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल होते हैं या जो इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।